सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, खुशामदीद। मैं सबा कमर और प्रोग्राम है हम सब उम्मीद से हैं। कौमी असम्बली में मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर हो गई है। उम्मीद है ये कमेटी बहुत जल्द यानी अगले इलेक्शन तक फैसला भी कर लेगी। ANP ने सूबाई हुकूमत छोड़ने की बात की है। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में रहने या ना रहने का सोच रहे हैं। लगता है कुछ दिनों में वफाकी काबीना में मजीद इजाफा होने वाला है। सहाफियों के सियासतदानों पर जूता फेंकने की वजह ये सामने आई कि सहाफियों के माली हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि वो नया जूता फेंक सकते हैं। वैसे यही हालात रहे तो असला की तरह जूतों के भी लाइसेंस बनवाना पड़ेंगे। बातें तो चलती रहेंगी। देखते हैं आज का पहला सेगमेंट, एक पुराने अमीर की नए अमीर से मुलाकात। कैसे हैं आप? जमात का अमीर बनने पे मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं मुबारक नहीं दे, मुझे अमीर बनने पे आपने मुबारक देना है और इजाजत भी। तो बगैर इजाजत के माशाल्लाह काफी तशफ़ी हुई। बसा औकात ज़िम्नन ज़हन में आता है कि अब जमात को नया नारा दूं। क्या होना चाहिए? मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में। हाँ, दूसरी पार्टी की पब्लिसिटी करूं, वो भी नवाज शरीफ की पार्टी की। आप इसके लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लगता है काजी साहब आए, आप उनसे बातें करें, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। वैसे आपने जो मुस्लिम लीग की पब्लिसिटी करने का कहा है, मैं समझता हूं आपने ठीक नहीं कहा। बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। मोहतरम क्या हुआ? मौलाना तेवर हसन साहब कुछ जाते हुए खुश दिखाई नहीं दे रहे थे जी। क्या हुआ? सुनेंगे मुझसे? सुने जी मेरे भाई, मैं सुन रहा हूँ, कहिए जी। मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में। हाँ, देखिए जी, आपको अपनी पार्टी की तरतीब नौ करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी इस पार्टी का अमीर रहा हूँ जी। किस सन की बात है ये? देखिए जी, ये तो दुरुस्त बात है कि जमात इस्लामी का अंग्रेजी तर्जमा मुस्लिम लीग ही बनता है। वैसे तो खैर ये बात बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है। ओबामा शाह अब्दुल्ला से झुक कर मिले। मीडिया कह रहा है ये उनका झुकाव इस्लाम की तरफ है। अगर सदर ओबामा आपको अमेरिका आने की दावत दें तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल ये अच्छा सवाल है। अभी आप सवाल पर गौर ही कर रहे होंगे कि मौलाना हुब्बे इक़्तिदार उनसे मिलकर वापस भी आ चुके होंगे। एक पोस्ट मास्टर रिटायर हुआ, उससे नए आने वाले ने पूछा अपने तजुर्बे की रोशनी में कुछ एडवाइस करें। रिटायर होने वाले पोस्ट मास्टर ने कहा, मेरी एक ही एडवाइस है, मेरी पेंशन बाई पोस्ट ना भेजना। ये बात बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है। देखो मेरा भाई, अपने तजुर्बे की रोशनी में ये कहता हूँ कि लफ्ज मैं का इस्तेमाल तब करें जब आपसे कोई गलती हो, अदरवाइज नहीं। मैं का इस्तेमाल न करें, तब्दीली लाएं अपने अंदर। मैं सबसे मुसलसल ये बात कहता हूँ कि तब्दीली अवाम की ताईद से आई। चलो कोई ऐसा फिक्रा बोल कर दिखाएं जिसमें मैं ना हो। मैं इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसको तो अहमियत देंगे ना। जरा आदम खेल में तालिबान ने नस्वार और तलाक पर पाबंदी लगा दी। आपको कुछ सवाल ही नहीं है। आप असल में तालिबान की फतेह को तस्लीम नहीं करते। ये 3 लिफाफे आपके लिए तोहफा है। अगर जमात संभालने में कोई मुश्किल हो तो इसे खोलिए। अमेरिका को इल्जाम दीजिए, अगर फिर भी हालात बेहतर ना हो तो दूसरा लिफाफा खोलिए। मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाइए, अगर फिर भी हालात संभलने ना पाए तो तीसरा लिफाफा खोलिए।
آپ اپنے بعد آنے والے کے لیے 3 لفافے بنائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. FBI نے رپورٹ دی ہے کہ القاعدہ امریکہ پر ایسے اٹیک کرنا چاہتی ہے کہ جس سے امریکہ کی اکانومی تباہ ہو. اس پر اوباما نے کہا ہے کہ القاعدہ والے سن لیں، وہ لیٹ ہو گئے ہیں، یہ سب کب کا بش کر بھی چکا. ایشوریہ رائے کو جب سے پدما شری ایوارڈ ملا تب سے اس نے اپنے میک اپ پہ دوبارہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. اس کے خیال میں میک اپ کے بغیر اسے مت سمجھ کے پدما شری کا ایوارڈ دیا گیا، ورنہ پدما شری متی کا ایوارڈ دینا چاہیے تھا. اس ہفتے کی باکس آفس پر بغیر کسی نمبرز کے جو فلمیں چل رہی ہیں وہ ہیں ناکام چند پاکستانی، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی. اور صدر زرداری صاحب نے کہا ہے اگلے 40 سال بھی لوگ یہ نعرہ یاد رکھیں گے، گویا اگلے 40 سال بھی عوام کو یہ چیزیں ملنے کی نہیں. نریندر مودی نے کہا ہے کہ منموہن سنگھ کمزور وزیر اعظم ہیں، جس پر پرناب مکھرجی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کوئی ریسلر نہیں جس کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہو. جی ہاں، ہمارے ہاں بھی وزیر اعظم کا طاقتور ہونا ضروری نہیں، صدر ہے نا. جگجیت سنگھ نے کہا ہے کہ سلم ڈاگ میلینئر کے گانے جے ہو کو پتہ نہیں آسکر کیوں دیا گیا ہے. مجھے تو اس گانے کی سمجھ نہیں آئی، ہمارے خیال میں اسی وجہ سے اس گانے کو آسکر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں اس گانے کو IPL والے ایوارڈ دیتے ہیں یا نہیں. آپ نے IPL کی ٹیم پریشانی رائلز کا آفیشیل سانگ سنا، اس کا شکریہ. نقل ہمارے ہاں آج کی وہ فارم ہے جو بہت ترقی کر رہی ہے، بالخصوص میٹرک کے امتحانات میں. امریکی نائب صدر جوزف بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی بہتری ہمارا مقصد نہیں. ظاہر ہے بہتری کرنا ہوتی تو امریکہ میں کرتے. امریکہ نے بھارت سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا ملک پاکستان کے لیے مسائل پیدا نہ کرے.
ओबामा ने मनमोहन से मुलाकात में पूछा, इतनी आबादी है आपके मुल्क की, आप इतनी आबादी कैसे कंट्रोल करते हैं? मनमोहन ने जवाब दिया, आपको किसने कहा कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल करते हैं? अगर कंट्रोल करते तो इतनी होती? देखते हैं अगला सेगमेंट।